देखो बेटा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके हवाले से हम ये कह रहे हैं कि मॉसले और उसके को-वर्कर्स ने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पेश किया, और जो स्टेटमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहले ये दी गई स्टेटमेंट कि एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया है उसमें एलिमेंट की फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें आपको पीरियोडिक फंक्शन नजर आएगा। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा इंटर के अंदर कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल या आफ्टर अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर गोइंग टू रिपीट। मतलब एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स की काउंटिंग के बाद जो नया एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी प्रीवियस वाले एलिमेंट जहां से हमने काउंटिंग शुरू की थी उसके लिहाज से क्या होगी? सेम होगी, सिमिलर होगी। जब एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज करेंगे? एटॉमिक नंबर के लिहाज से। फिर जब एटम का कांसेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट का पता लगाया गया, फिर हमने देखा ये कि भाई एलिमेंट्स को जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा है पीरियोडिक मैनर में, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता चला जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो साथ में उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी अगर देखें तो वो भी एक सीक्वेंस में चल रही है। जैसे पहला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर अगर 24 है, तो जो भी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जब उसके पड़ोस में जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो गया, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। साथ में ये देखा गया कि वो एलिमेंट जिनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी। तो आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, देखा गया कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है उन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। मतलब पहले थोड़ा सा कच्चा पक्का कांसेप्ट दिया गया कि एक खास इंटरवल के बाद, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रही है, लेकिन कोई फिक्स काउंटिंग नहीं दी गई। यह एक नंबर बता दिया गया 2 8 8 18 18 32, लेकिन एक अच्छा कांसेप्ट उस वक्त उभर के सामने आया जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कांसेप्ट हमारे सामने आया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कांसेप्ट के लिहाज से हम जब भी जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी अगर सेम होती है उसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो जो दोनों एलिमेंट है, दोनों के दोनों एलिमेंट्स के बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेम। तो हर उस एलिमेंट की दुनिया में केमिकल प्रॉपर्टी याद रखिएगा हमेशा सेम होगी जब उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेम। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी हमेशा क्या निकलेगी? सेम। और देखा जाए पुराने कांसेप्ट के लिहाज से तो वो दोनों एलिमेंट एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आते हैं। सही है। और देखा गया कि उनके ऊपर जो पीरियोडिसिटी का कांसेप्ट है क्या फॉलो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो बिल्कुल होता है। ये खास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी दोबारा रिपीट हो रही है तो इसका मतलब पीरियोडिसिटी का कांसेप्ट फॉलो हो रहा है। सही है, लिखें इसको। अब देखें पीरियोडिसिटी का कांसेप्ट है। पीरियोडिसिटी जो है ना बेटा, अभी हम जो बार बार कह रहे हैं कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट हो रही है, इसी चीज को बोला जाता है पीरियोडिसिटी। सो व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिसिटी? आफ्टर रेगुलर interval, after regular interval in specific elements arrangement, after a regular interval in specific elements arrangement, the properties ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्पेशली केमिकल, the properties especially chemical repeats। सही है। जो हमारे पास एक एलिमेंट्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक एलिमेंट के अरेंजमेंट से क्या बना दें? पीरियोडिक टेबल बना दें। तो एलिमेंट की जो स्पेसिफिक एक अरेंजमेंट है हमारे पास उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो रिपीट होती है, और इसी रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज को ही क्या बोला जाता है? पीरियोडिसिटी कहा जाता है। पीरियोडिसिटी किस किस एलिमेंट की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फॉलो होती है बताइए?
कौन कौन से एलिमेंट की मतलब कौन कौन से पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास पीरियोडिसिटी जो है वो फॉलो हो रही है। आपको क्या लगता है कि किस किस पीरियोडिक टेबल को आपने पढ़ा है जिसके अंदर पीरियोडिसिटी आपको फॉलो होती हुई नजर आती है? सब में नहीं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वो पहला लॉ था जिसमें पीरियोडिसिटी फॉलो हुई। मुझे बताएं लॉरेंस लॉ ऑफ राइट में तो प्रॉपर्टीज तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल वाला तो कोई कांसेप्ट था ही नहीं। मॉसले में था या नहीं था? मॉसले ने क्या किया, ग्राफिकल फॉर्म पूरा पेश किया था एलिमेंट्स का, उसमें हर एक स्पेसिफिक कर्व पर एक सेम एलिमेंट आ रहा था जिसकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। पीक पर जो एलिमेंट आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, असेंडिंग पोर्शन पर जो एलिमेंट थे अगले कर्व के असेंडिंग पोर्शन पर जो एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। तो था ना भाई? तो लॉथर पेयर जो आपके पास है लॉथर पेयर की पीरियोडिक टेबल, उसमें भी आपके पास पीरियोडिसिटी का कांसेप्ट फॉलो होता है। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, सही है, पीरियोडिक टेबल जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है आपके पास, उसमें भी पीरियोडिसिटी का कांसेप्ट फॉलो होता है। पीएफ लिखना है, पीरियोडिसिटी फॉलो, ठीक है। न्यूलैंड्स के बाद कौन था? मैंडलीव। मैंडलीव्स की भी पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिसिटी का फंक्शन फॉलो होता है। और अभी कौन है हमारे पास? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिसिटी फॉलो होगी। तो अगर एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सा ऐसा पीरियोडिक टेबल है, कौन सी ऐसी पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है जिसमें पीरियोडिसिटी फॉलो नहीं होगी, तो इसके अलावा कोई भी हो उसमें पीरियोडिसिटी फॉलो नहीं होती, सब में पीरियोडिसिटी फॉलो होती है। सबसे पहला कांसेप्ट जो दिया था ना पीरियोडिसिटी का, वो लॉथर पेयर ने दिया, सही है। इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने पीरियोडिसिटी का कांसेप्ट नहीं दिया। अब हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी अगर हम बात करें कि हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स कितने हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो टोटल ग्रुप्स और पीरियड्स की तादाद है, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है और पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है। पहले तो मुझे बताएं हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं और वर्टिकल किसको बोलते हैं। वर्टिकल का मतलब व्हिच एक्सिस, y और z एक्सिस या x एक्सिस, y एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है x एक्सिस और वर्टिकल का मतलब y एक्सिस। तो ग्रुप्स क्या है आपके पास? वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, सही है। जो एलिमेंट्स की वर्टिकल अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसे क्या बोलते हैं? ग्रुप कहते हैं। और पीरियड किसको कहेंगे? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। इसकी डेफिनेशन से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, ठीक है। आपसे पहले इसके एमसीक्यूज आए हुए हैं कि वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट को क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल में? पीरियड कहते हैं। यहां से एमसीक्यू आ चुका है कि फर्स्ट पीरियोडिसिटी का कांसेप्ट किसने दिया था। दूसरा एमसीक्यू आ चुका है किस किस पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिसिटी का कांसेप्ट फॉलो होता है। तीसरा एमसीक्यू आ चुका है कि कौन सी ऐसी पीरियोडिक टेबल है जिसमें पीरियोडिसिटी फॉलो नहीं होती। एमसीक्यू पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन से आ चुका है, एमसीक्यू स्टेटमेंट से आ चुका है, एमसीक्यू स्टेटमेंट की एक्सटेंशन से भी आ चुका है और एमसीक्यू से कौन से भी एटॉमिक नंबर वाले पॉइंट से भी पूछा जा चुका है। तो ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं दीस ऑल वर द पार्ट ऑफ योर एमसीक्यू पर्पस। तो इसको कॉपी कीजिए फिर हम इसके आगे चलते हैं।